तो हेलो दोस्तों। तो हम कहाँ आ गए ये भी आपको बताते। तो हमारी ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह होती है मॉल से, क्योंकि मॉल में आज हमें घर का शॉपिंग के लिए ग्रोसरी का शॉपिंग लेना था, सामान लेना था। तो हम आ गए थे डे टू डे। तो आपको अच्छे से पता होगा डे टू डे दुबई में, अबू धाबी में है। इसके ब्रांच अब दुबई में मिल जाएगा, अबू धाबी में मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पे कुछ सामान ऐसी चीज़ें लेनी थी कि जो हमें ना महंगी लेनी थी ना सस्ती लेनी थी। और हम डे टू डे में आएंगे तो हम अपने हिसाब से सारे सामान ले सकते हैं। जो जो हमें सामान चाहिए यहाँ पे सारे सामान एक साथ मिल जाते हैं और कम प्राइस में। तो बस अब हम पहुंच गए डे टू डे। तो हम सेकंड फ्लोर गए, पहले अनवी के लिए कुछ देखे, जैसे कि इसको बेबी को ट्रेनिंग देना है, पॉटी सीट का सीट देना है, मतलब कि ट्रेनिंग के लिए। तो हमने पॉटी सीट पहले लिया, ये वाला नहीं लिया। बोला ये लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये थोड़ा सा अनकम्फर्ट होगा मुझे, बट ये कम्फर्ट होगा। उसके बाद इसके पापा इसके लिए गाड़ी देखने लगे। तो भाई इतनी भारी भारी गाड़ियाँ थी, मैंने बोली अरे रहने दो यार, अभी क्या ही इसको गाड़ी ले रहे हो, अभी कहाँ अपने घर में जगह है नहीं, इसको गाड़ियाँ हम लेकर कहाँ जाएंगे। जब हम थोड़ी सी नीचे वाले फ्लोर पे लेंगे तो हम आराम से इसके लिए गाड़ी ले सकते हैं, तो हम बड़े वाले कार ले लेंगे इसके लिए। तो बोली हाँ तू भी सही कह रही है। तो बस इसी तरह हमने देखा कार, तो बहुत प्यारी प्यारी थी। कुछ कुछ कार ऐसी थी आप हाथ से चलाओ, कुछ कुछ ये था कि रिमोट वाली थी। तो बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, प्यारा प्यारा देखकर फिर हम कहे अब चलो आगे बढ़ते हैं, जब कार लेना नहीं है। तो बोले ठीक है चलो। फिर हम सब हस्बैंड वाइफ निकल दिए आगे की तरफ। तो यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर कपड़े डमी पे लगे हुए थे, इतने चमक वाले कपड़े थे कि पूछो ही नहीं। तो बस अब देखते थे। फिर यहाँ पे मैं ट्रॉली देखने लगी। सेम ट्रॉली हम अनबी के पास लिए हैं। अनबी को ये ट्रॉली हमें मिला था 150 रुपये में या 150 दिरहम में, और ये यहाँ पे हमें 80 दिरहम में दिखा। मैं बोली यार छोड़ो, हम लोग लुलु में गए इतने महंगे पा गए, यहाँ पे हमें इतना कम प्राइस में दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, ले लिए। वो हमने लुलु से लिया था, जो अनबी वाला है वो हमें 150 दिरहम में मिला था। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे जींस लगे थे 20-20 दिरहम के, बहुत अच्छे अच्छे थे, बट हमें कपड़े लेना नहीं था तो क्या ही लेते हैं। ये तो कपड़े एक ही दो लेते, लेकिन ब्रांड लेते हैं भाई, थोड़े दिन चले, ऐसा नहीं है कि फट जाए फिर भी इससे कुछ ऐसा हो जाए। तो बस इसी तरह हम छोड़ दिए इसको, फिर आगे की तरफ बढ़ गए। तो यहाँ भी बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे डमी कपड़े जो लगे रहते हैं भाई, इतने स्टैंडर्ड लगते हैं, लगता है कि हम मतलब बहुत महंगे वाले ब्रांड में हैं, रियल वाले कपड़े शोरूम में आ गए हैं ऐसा लगता है, इतना सुंदर। फिर इधर सॉक्स के भाई जैसे लग रहा था कि दुकान ही पूरे मॉल ही सॉक्स हुए हैं, हर जगह सॉक्स, ये पूरी फ्लोर पे मेरे को सॉक्स ही दिख रहा था। एज के हिसाब से था, 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, सबका ऐसे लगा हुआ था, हर जगह आपको दिखेगा सॉक्स लगभग बहुत सारा। तो मैंने अनबी के साइज़ का सॉक्स ढूंढने स्टार्ट की, देखिए अनबी के साइज़ का सॉक्स किधर है। तो बस हमने ढूंढना स्टार्ट कर दिया अनबी के साइज़ का सॉक्स। तो हमें अनबी के साइज़ का भी सॉक्स के पापा ने बोले रुको मैं ढूंढता हूँ। तो इधर कैप भी बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए थे। फिर इसके कैप के बगल में अनबी के साइज़ का सॉक्स हमें मिल ही गया फाइनली। तो हमें इंडिया जाना, तो हमने सोची इसके लिए भी सॉक्स ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सॉक्स होगा तो ज़्यादा होगा, कम से कम 10 से 20 सॉक्स इसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब 20 सॉक्स भी रहेगा तो फिर बच्चे हैं छोटे हैं, फिर घर पे बहुत सारा चाहिए तो ज़रूरत पड़ता है हर जगह। तो बस वही हमने सॉक्स देख रही थी कहाँ कहाँ है, कितने कितने हैं। तो यहाँ पे सॉक्स हमें 12-12 दिरहम के मिल रहे थे, इंडिया का 250-300 के आसपास 10 सॉक्स मिलेगा यहाँ पे। तो हम लगभग 500-600 में तो इसका सॉक्स ही हो गया था, अगर इंडिया का प्राइस हम माने तो। बट हमें इंडिया का नहीं यहाँ का मानना है, तो कम से कम 20-25 रुपये इसका सॉक्स लिए। बॉटल देख रहे थे, बट बॉटल नहीं लेना था, बॉटल मेरे पास था, बस ऐसे देख रहे थे। यहाँ पे देखो बच्चे का कुच्चा सब था, छोटे वाले बच्चों को जो न्यू बॉर्न होते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी बच्चों का, काफ़ी प्यारा प्यारा था, मन करता है कि एक ले लूँ, फिर से अनवी को बुच्चा लगाऊँ, ट्राई करूँ, बट अब ये बुच्चा पीने वालों से नहीं है। फिर आगे नीचे, तो नीचे आने के बाद हमें वेटिंग मशीन ढूंढ रहे थे। वेटिंग मशीन यहाँ पे दिखा बहुत सारा, तो हम देख रहे थे कौन सा वेट मशीन सही होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें घर का कुछ सामान है इंडिया ले जाना, तो हम उसको वेट करके ही ले जाएंगे। विदाउट वेट हम सामान ले जाने से कोई मतलब नहीं है, सामान ज़्यादा हो जाएगा फिर एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम होगा। तो हमें पहले से अपना सब प्लान बना के चलना है, क्योंकि हमें नेक्स्ट मंथ जाना है। तो हमें तैयारी अभी से स्टार्ट करी, थोड़ी थोड़ी करके तैयारी स्टार्ट हो गई। फिर इधर आयरन देख रहे थे, हमारा आयरन ख़राब हो गया था, तो मैंने इनसे बोला आयरन रहने देते हैं, घर से आएंगे फिर लेंगे। फिर आगे छन्नी लेना था हमें, चाय छानने वाला छन्नी। फिर इधर चम्मच देखिए भाई, इतनी सुंदर सुंदर, मतलब चम्मच यहाँ पे भाई, अभी आपको दिखाती हूँ, इतने चम्मच जैसे लग रहा है गोल्ड का, बट गोल्ड का नहीं है, वो कलर ही गोल्ड कलर का है। अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, इतनी स्टैंडर्ड। ये छलनी था, वो छिलने वाला, तो हमने एक लिया, चलनी एक लिया है हमने इसको, छिलने वाला। हम ढूंढ रहे थे, जो वाला हमें नहीं दिखा रहा होगा, फिर हमारे पास टाइम नहीं था इतना देखने का, क्योंकि यहाँ बहुत कलेक्शन है, छलनी का भी बहुत सारा कलेक्शन था। तो हमने बस, हमें जो सामने देखा उसी में से हमने अपना डिसाइड कर दिया चलो एक ले लेते हैं, क्योंकि जो हमने पिछली बार लिया था वो हम 2.5 दिरहम का लिए थे, वो हमारा थोड़ा सा कमज़ोर टाइप का है, लेकिन कमज़ोर टाइप का लग रहा था, इस वजह से हमने इसको बोला एक और ले लेते हैं, अगर टूटा तो दूसरा काम आ जाएगा। तो इधर फिर भाई हम आ गए चम्मच वाले स्टोर पे। अब चम्मच आप देखो कितना जैसे गोल्ड लग रहा है, जैसे लग रहा है सोने का पूरा बना हुआ, इतना ज़्यादा। और ये वाला चम्मच हमें छोटे से बड़े से लेकर हर साइज में मिलेगा,
और बहुत ज़्यादा ही कलेक्शन था स्पून का, मतलब इतना कलेक्शन था आप देखते रह जाओ। यहाँ स्पून का ही नहीं, आपको हर चीज़ का कलेक्शन मिलेगा, बट स्पून के कलेक्शन देखकर इतना अच्छा लग रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं बोली आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी भाई, इतना ज़्यादा कलेक्शन था, बहुत कलेक्शन। अभी देखो हमें स्पून कहाँ तक दिखेगा, अभी सर स्पून ही दिखेगा। और पता है सारे स्पून अलग अलग डिज़ाइन में भी बने हैं, जितनी स्पून है यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको डिज़ाइनिंग देखो, फॉक के, स्पून के, सबके डिज़ाइन कितने चेंज लग रहे हैं, कितने ज़्यादा चेंज लग रहे हैं, और कितना यूनिक लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही यूनिक लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही था। तो हमें अच्छा लगा बहुत सारा देखकर। मैं बोली वन भी बड़ी हो गई तो उसको एक एक चम्मच हर डिज़ाइन का ऐसे लेते रहेंगे उसको, जब कोई खाना खाना होगा, खिलाना होगा तो। फिर हम पहुंच गए भाई बाउल वाले सेक्शन में। बाउल वाले सेक्शन पहुंचते फिर हम इधर देखे तो इधर हमें बहुत सारा सब इधर स्टोर में सामान दिख रहा था, जैसे कि कढ़ाई वढ़ाई, कुकर उकर, ये सब था। इधर हमें कटोरी, चम्मच, ये सब बाउल है, देख रहे हैं, बड़े से छोटे, और स्टील के हैं। तो हमें ऐसा नहीं कि हमें इंडिया से लाने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे सब कुछ स्टील का सामान मिल जाएगा। हमने सारा सामान देख लिया कहाँ कैसे मिलेगा। प्लेट भी बहुत प्यारा प्यारा स्टील का था, आपको स्टील के ग्लास से लेकर, चम्मच से लेकर, आपको सारे सामान स्टील के मिल जाएंगे, मतलब आपको अपने रेट में यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, और अच्छी अच्छी चीज़ें। जैसे ये सब था 15-15 दिरहम का था, अब वही 250-300 तो इंडिया में भी मिलेगा ना भाई, वही वही रेट होगा, थोड़ा और कम होगा, बस इतना हो सकता है, बट था सामान। फिर इधर आ गए, इधर भी बहुत सारा थाली उली देखे स्टील का, मतलब बहुत सारा। फिर ये वाला देखे तो भाई ये तो एकदम अलग लग रहा था, जो रेस्टोरेंट में नहीं देखा आपने, सेम ऐसे रेस्टोरेंट में रखा रहता है। इसमें आप सारा सामान रख सकते हो, या फिर इसमें कुछ भी सैलड टाइप का रख सकते हो, ये सब चीज़ें थी, ये बहुत सारा कलेक्शन था। तो इधर हमने देख लिया, तो हमारे हस्बैंड इधर सामान देख रहे थे, तो फिर हमें फिर भाई हमें दिख गया भाई लकड़ी। अब देख रहे हैं लकड़ी भी मिल रहा है, अब सोचो दुबई में लकड़ी भी मिल रहा है। ये हमें है जैसे बाटी उटी बनाने के लिए, कोयले डाल के, लकड़ी डाल के हम इस पर बना सकते हैं आराम से। तो ये वाला स्टैंड में हमने देखा, जैसे बारबेक्यू का इधर पूरा सेट था, जैसे बारबेक्यू का सामान सब कुछ था इधर, सब कुछ इधर सारा सामान था बारबेक्यू का। तो इसी तरह हमने सारा सामान देखा। फिर इधर लकड़ी भी देखकर तो मैं आश्चर्य हो गई, तो मैं पहली बार इधर लकड़ी देखी, मैंने तो देखा ही नहीं था दुबई में ऐसा कुछ, बट यहाँ सब कुछ मिलता है भाई। और इधर कोयले भी रखा हुआ था, तो कोयले भी मिल जाता है। तो बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप अगर चाहो तो बाटी उटी आप अपने आराम से कोयले लकड़ी भी बना सकते हो, सारी सुविधाएं हमें यहाँ पे मिल जाएगी, इजीली वे में मिल जाएगा, मतलब हम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम विदेश में तो हम ऐसा चीज़ नहीं कर सकते, बट अभी हमने नहीं लिया क्योंकि अभी हमें बहुत सारा खर्चा था, इंडिया जाना है तो बहुत सारा खर्चा है, इस वजह से हमने नहीं लिया। जब कभी टाइम मिला तो इसको लेकर हम रखेंगे, कोयला भी, लकड़ी भी, और साथ में वो उसका जो बाटी वाला मशीन है वो भी लेंगे। तो इधर आपको सब, मतलब आपको मैं बोली A to Z सारा सामान मिल जाएगा, छोटे से बड़े से लेकर, बॉटल से लेकर, ग्लास से लेकर, सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए हमने इसमें आया कि हमें बहुत सारे कलेक्शन के साथ साथ हमें अच्छी सामान मिल रही है। सबसे बड़ी बात ये है मेरा इधर आने का रीज़न। तो फिर इधर हम आ गए, इधर भी बहुत सारी छलनी थी, तो हमें ये वाला छलनी लेना था। ये हमें चाय छानने वाला, क्योंकि ये वाला हमारा ख़राब हो गया था। ये हमें 3 दिरहम में दिख रहा था, तो मैं सोची थोड़ा सा मजबूत वाला लूँ, अच्छा वाला लूँ। ये 3 दिरहम में ठीक है, कम से कम हाँ। तो हमने इधर देखते देखते फिर हम इधर पहुँच गए भाई। इधर हमें दिखा, इधर साइड वाले में हमें दिख गया, हमें 6 दिरहम में मिल रहा था। एक ही था 6 दिरहम में, लेकिन थोड़ा सा मजबूत टाइप का था। तो ये वाला नहीं था, ये वाला, इसको हमने नहीं लिया। ये सब हमने देखते देखते हमें अच्छा, हस्बैंड ने बोला लो तो अच्छा, तो मेरे हस्बैंड ने बोला लो तो कोई चीज़ अच्छा लो कि वो हमारा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चले, ऐसा नहीं ख़राब हो जाए। फिर हमने छलनी अपने हिसाब से लिया, साथ में फिर टिफ़िन देख लेने लगे, क्योंकि हमें शीशे का टिफ़िन लेना था हस्बैंड को ऑफिस के लिए। वैसे टिफ़िन नहीं ले जाते, बट रख दी, कभी फ्रूट्स हो गया, कोई सब्जी स्पेशल हो गई तो इनको दे दूँगी। तो यहाँ पे शीशे का ही सामान यूज़ करते, प्लास्टिक का मतलब टिफ़िन उफ़िन के लिए कम यूज़ करते, क्योंकि हम उसको बहुत टाइम तक स्टोर किए रहते हैं। तो जो प्लास्टिक होता है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग भी प्लीज़ प्लास्टिक का नहीं लिया करो, थोड़ा सा प्लास्टिक और सस्ते मिल जाएगा, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने बस इनके लिए टिफ़िन लिया। फिर इधर देख रही थी कुछ घर के लिए केतली, लेकिन केतली फिर मैं बोली क्या फ़ायदा भी लेने का, अभी तो इंडिया ही जाना है नेक्स्ट मंथ में, फिर क्या फ़ायदा, जब आओ तो फिर सामान जो लेना हो लो। तो बस हमने देखा तो बहुत सारे इधर के कलेक्शन थे केतली की, एक से। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे ये वाला केतली का कहाँ यूज़ होता है, वो केतली का कहाँ यूज़ होता है, ऐसे ये मेरे को सिखा रहे थे, बता रहे थे। काफ़ी चीज़ें मुझे एक्सप्लोर कराते रहते, दिखाते रहते, हाँ ये चीज़ें हमें कोई कोई चाइना का चाय होता है अलग, कोई कहवा किस में पिया जाता है। तो ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमें ऐसे पीना, फिर नींबू पानी का, मतलब सबका अलग अलग केतली बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो ऐसे सब देखा, तो ये हमें बता रहे थे कि चाइना का कोई टी होता है, वो कैसे इसमें बना के फिर कैसे निकालते हैं, उसका पूरा स्टाइल बता रहे थे, वो इसी कप में बनता है। तो क्योंकि इनको सारा एक्सपीरियंस, इनके ऑफिस में इनको सब कुछ मिलता रहता है, इसलिए इनको आइडिया ज़्यादा है। तो बस वही हमने देखा, हम देखकर फिर पहुंच गए आगे। तो भाई इधर सारे बहुत सारे कप थे, शीशा का कप था, लेकिन बहुत अच्छा था। मैंने इनसे पूछा ये कप कैसे आता होगा बताओ, शीशे का फूटता नहीं होगा। तो ये उन्हें बोला कि नहीं, पूरा कार्टून जो पैक रहता है तो वो उसको टाइटली पैक करते हैं, हिलने डुलने नहीं देते, इसलिए नहीं फूटता होगा। तो बस इधर का फाइनली काम हो गया था। फिर हम पहुँचे नेक्स्ट आगे पहुँच गए।
आगे भी हमें बहुत सारा सामान दिखा, जैसे कि खाने का सामान हो गया, इधर पनीर हो गया, और ये सब चीज़ें हमने देखना स्टार्ट कर दी हैं। इधर पनीर और मटर हमें लेना था, तो हम सर्च कर रहे थे इसमें पनीर मटर कौन सा हम ले लें। फिर वो पनीर मटर लिया हमने, लेकर फिर हम सब्जी की साइड आ गए। तो यहाँ पे देखो सब्जियाँ भाई ऐसी मिलती है आपको, आपको हर मॉल में आपको सब्जियाँ ऐसी मिलेंगी, हर मॉल में। और यहाँ पे सब्जियों के प्राइस लगे होंगे, सब कुछ ऐसे ही मिलेगा। जैसे इधर आप देख रहे हो 2 दिरहम का 2.95 4 दिरहम का हो गया। ये पुदीना था, पुदीना 2.5 दिरहम का यहाँ मिल रहा था। 2.5 दिरहम मतलब इंडिया का हो गया कम से कम 80-85 रुपये का। ऐसे ही यहाँ पे सामान मिल रहे थे। फिर इधर कुछ सामान जैसे हमारा प्याज लहसुन, ये हमें पैक में मिल रहा था, पैकेट में भी लगा हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमें देखना पसंद करते हैं, फिर हम देख भी लेते हैं, अच्छा लगता है। फिर हम आ गए, फिर नेक्स्ट आ गए। फिर नेक्स्ट इधर हमने जैसे स्वीट पोटैटो लेना था, तो स्वीट पोटैटो देख रही थी कौन सा लूँ। बट यार हमने जो स्वीट पोटैटो लिया ना, जो हमें चाहिए था वो वाला हमें नहीं मिला। तो हम बस टेस्ट के लिए हमने ले लिया जो लेना था, कि चलो अनवी खा लेगी। इसके पापा को ये वाला स्वीट पोटैटो कम पसंद आता है, उनको वाइट वाला पसंद आता है, जो एकदम वाइट होता है, ये रेड आता है स्वीट पोटैटो। तो बस इसी तरह सारा सामान हो गया था। फाइनली अनवी को इसमें बैठा दिया था। तो ये लग गए थे अपना यहाँ पे सामान लेने में, उसको वेटिंग कराना पड़ता है, सारा वेट करा के फिर जाते हैं वहाँ काउंटर पे, तो इसको हम बाय करते हैं। तो बहुत सारे इसमें वो होता है, सामान लेने से पहले बहुत सारे इसमें रूल होते हैं, जो कि इसको हमें पूरा फिलअप करना पड़ता है। तो अच्छी रूल है। तो इसी तरह हमने पूरा सामान लेकर फाइनली हम बाहर आ गए। अनवी को लेकर इसके पापा गए कार लेने। तो अनवी मेरे साथ काफ़ी मस्ती कर रही थी, मज़ाक कर रही थी, इसको मज़ा आ रहा था, खेल रही थी मेरे साथ। इसके पापा भाई इतनी हवाएं चल रही थी, इतनी हवाएं चल रही थी, पूछो ही नहीं, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी, एकदम ठंडा ठंडा हवाएं चल रही थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडा हवाएं चल रही थी कि एकदम हालत ख़राब हो गया था हमारा। तो बस उसके बाद फिर हम उधर पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए कुछ समोसे खाने। आज मेरा स्पेशल समोसे खाने का बहुत दिन से मन था। तो बस उसके बाद हम रेस्टोरेंट पहुंच गए। तो यहाँ पे समोसे देख रहे थे कितने का है। तो भाई यहाँ पे समोसे काफ़ी महंगे थे, बट हमने भाई अब खाना है, समोसे के नाम पे आ गए। चाट जंक्शन था यहाँ पे, चाट जंक्शन में आ गए, क्योंकि यहाँ पे हमें प्योर वेज सामान मिलता है। तो हमें प्योर वेजिटेरियन ही रेस्टोरेंट में आते हैं। तो बस पहुँच गया। रेस्टोरेंट का कुछ व्यू ऐसा था। यहाँ पे इंटीरियर भी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, छोटा सा रेस्टोरेंट था। इनके 2 ब्रांच हैं यहाँ अबू धाबी में, बट बहुत अच्छे थे चाट जंक्शन में। तो हमने समोसे फाइनली निकाली। ये देखो हमारे इंडियन समोसे में 2 में मिल गए, कितना आसानी से ना। हाँ, कितनी ईज़िली तरीके से मिले, और हम खाना भी स्टार्ट कर दिए। समोसे खाते खाते भाई मतलब ऐसा था कि बस पहले खाओ समोसे फिर दिखाओ। तो बस था, पहले दिखाया फिर खाया, बस उसके बाद फिर हमने साथ में कुछ और मंगा लिया स्पेशल। तो कुछ और आप लोग देख रहे हो मैंने क्या मंगाया है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हमने मंगाई, तो मंगा के खाए। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग आप लोग बताना। हमारे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।